नमस्कार दोस्तों। कुछ साल पहले सोनी लिव में एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, हर्षद मेहता 1992 स्कैम। यकीन मानिए ऐसी क्रांति ला दिया था ये वेब सीरीज की युवाओं में तो मतलब कोई काम करना ही नहीं चाहेगा। सिर्फ करना है तो भैया शेयर मार्केट में करना है। लोगों के सवाल भी वैसे, लोगों के जवाब भी वैसे, लोगों के हेलो ट्यून भी वैसी, लोगों के रिंगटोन भी वैसे ही के वैसे। हर्षद मेहता को सब लोगों ने अपना रोल मॉडल बना लिया। एस्ट्रोलॉजर्स के पास सवाल भी आ रहे हैं तो सारे सवाल ऐसे ही है कि भैया शेयर मार्केट में आग लगा दूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है, इस समंदर में मुझे डुबकी लगानी है, आग लगा दूंगा शेयर मार्केट में, इतना पैसा कमाऊंगा कि रोल्स रॉयस खरीद लूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। लिटरली आप बिलीव करिएगा कि लोग कर्जा ले लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, ट्रेडिंग करना चालू कर दिए। एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी ऐसे ही सवाल आते हैं लोगों के कि भैया क्या मेरा शेयर मार्केट में योग है, अगर है तो बताइए, नहीं है अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं तो भी वो कर्जा लेके, अपने बाप से कर्जा लेके शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। उस वेब सीरीज के जितने भी डायलॉग हैं युवा सारे के सारे डायलॉग बोल रहे हैं। अलग लेवल की क्रांति आ गई है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कभी आपने समझा है कि ज्योतिष शास्त्र में शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए कुंडली में कुछ विशेष योग और ग्रहों की स्थिति इंपॉर्टेंट होती है। शेयर बाजार के लिए आपकी कुंडली के कुछ भाव, कुछ ग्रह, कुछ योग होने आवश्यक होते हैं। अब कई लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि भैया क्या अगर योग नहीं है तो क्या शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते क्या? मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। आप पैसे बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन अगर ये योग बन रहा है तो कम मेहनत में ज्यादा इनकम हो सकती है, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमा के निकल सकते हो। बिना योग के भी जातक कमा सकता है, लेकिन अगर ये योग बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके करियर का 10 साल का ये ग्राफ है। अब मान लीजिए बहुत घिस घिस के मेहनत करके चल रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 10 साल का समय अगर लग रहा है ना, और अगर योग है तो ये पूरा जर्नी आप 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट योग, जिससे कम मेहनत में सफलता ज्यादा मिल सकती है, लेकिन लोग इस चीज को मानना नहीं चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं। अगर इन पॉइंट्स को, इन ग्रहों को, इन भावों को आप याद रखते हैं तो आपका प्रिडिक्शन भी काफी सटीक हो जाएगा और उस जातक के कुंडली में शेयर मार्केट के योग भी ठीक ठाक आ जाएंगे। ठीक है ना? अब आपके जन्म कुंडली का धन भाव इसे ही कहा जाएगा और जन्म कुंडली का लाभ भाव भी इसे ही कहा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा रहे और यहां भी 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन भाव यही होगा, लाभ भाव भी यही होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको समझने में इजी जाएगा। आपकी कुंडली का धन भाव यही होगा, आपकी कुंडली का लाभ भाव यही होगा। ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट भाव बता रहा हूं। भाव मतलब हाउसेस होते हैं। ठीक है ना? इन हाउसेस को याद रखिए, ये शेयर मार्केट में योग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। आपकी जन्म कुंडली का 5th हाउस यही हाउस होगा। यहां 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5th हाउस आपकी जन्म कुंडली का यही होगा। आपकी जन्म कुंडली का 9th हाउस यही होगा। 9th हाउस जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। ठीक है ना? आपकी कुंडली का भाग्य भाव 9th हाउस यही होगा। यहां 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9th हाउस आपकी कुंडली का यही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट भाव, मतलब हाउसेस, जो शेयर मार्केट के लिए योग बनने के लिए देखे जाते हैं। ठीक है ना? इनको याद रखना आपको जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योग बता रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये योग बनेगा कैसे, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए जिससे जातक को कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिले। ठीक है ना? इसके बारे में आप बात करते हैं। जन्म कुंडली का जो 5th हाउस होता है, इसे एजुकेशन का भाव भी कहा जाता है, इसे संतान भाव भी कहा जाता है, इसे अफेयर्स का भाव भी कहा जाता है, और शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा का विचार इसी हाउस से किया जाता है। ठीक है ना? अब क्या हो अगर धन भाव का स्वामी 5th हाउस में बैठ जाए? ठीक है ना? मतलब धन और शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा के हाउस का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ऐसे कंडीशन पे इस जातक के पास शेयर मार्केट या लॉटरी, सट्टा, इन सब से पैसा कमाने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगेन लाभ भाव, अब भाई धन कमाओगे तो लाभ होगा। अब यही कॉम्बिनेशन समझ लीजिए
लाभ भाव का स्वामी भी अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए, मतलब शेयर मार्केट के, लॉटरी के, सट्टा के हाउस से आपको लाभ के चांसेस अगर बन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे भी इस जातक की कुंडली में शेयर मार्केट के योग बन रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे योग हैं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अभी आगे और भी चीजें हैं, बताऊंगा। सिर्फ इतने में ही फाइनलाइज मत कर लेना कि यार मेरी कुंडली में तो ये वाला बन ही नहीं रहा है, तो क्या मैं शेयर मार्केट में अच्छा सफलता नहीं पा सकता क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अभी और बता रहा हूं आपको। अब इसका उल्टा ले लीजिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए, मतलब शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा भाव का मालिक अगर धन के भाव में आकर के बैठ जाए, ऐसे कंडीशन पे भी आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा का काम सूट कर जाएगा। अगेन इसका भी ले लेते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे भाव का मालिक अगर लाभ भाव में आ जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर मार्केट के काम से आपको लाभ मिलने के प्रबल चांसेस जम रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन और बताता हूं आपको, नाइन्थ हाउस ओनर अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए। अब नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस भाग्य भाव है, फिफ्थ हाउस क्या है? लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट है, ठीक है ना। तो ऐसे जातक जिनकी नाइन्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, भाग्य के दम पे भी आप पैसा कमा सकते हो, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। इसी का उल्टा भी ले लीजिए, वाइस वर्सा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक एक्सीलेंट कंडीशन है कि शेयर मार्केट का स्वामी, शेयर भाव का स्वामी, फिफ्थ हाउस का स्वामी अगर भाग्य के जगह पे आके बैठ जाए, तो जातक का भाग्य को प्रबल कर देता है। इससे शेयर मार्केट में इसको ट्रेडिंग में काफी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कुछ कंडीशन ऐसे थे जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है शेयर मार्केट में काम करने के। बुध देव शेयर मार्केट में काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुध बुद्धि होता है, राहु जो होता है, राहु भी एक इंपॉर्टेंट ग्रह है शेयर मार्केट में। राहु एक्सपेंशन का कारक है, राहु आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है ना। अब शेयर मार्केट वाले हाउस में, मतलब फिफ्थ हाउस में राहु देव प्लस बुध देव बैठ जाए, अपने आप में एक एक्सीलेंट पोजीशन है शेयर मार्केट के लिए, ठीक है ना। या राहु देव प्लस बुध देव यहां बैठ जाएं, तो भी ये दृष्टि डाल रहे हैं, यहां लाभ भाव में बैठे हुए हैं और इस जगह पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन पे भी ये एक्सीलेंट पोजीशन है शेयर मार्केट में काम करने के लिए। कुछ सिनेरियो और भी बता देता हूं आपको। हो सकता है कि खाली बुध देव यहां बैठे हुए हैं और राहु देव यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। एक्सीलेंट पोजीशन है ये शेयर मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है ना। राहु रिस्क देने की कैपेबिलिटी देगा आपको, बुध बुद्धि लगाता है और आपको शेयर मार्केट में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इतने सारे कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि शेयर मार्केट में योग बन रहे हैं, सफलता के योग बन रहे हैं, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। पढ़ाई लिखाई करके शेयर मार्केट में आइए, योग बन जाने से आप बीच ट्रेड में कहीं भी घुस के आप ले लो और मुनाफा कमा के हर्षद मेहता बन के निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में ऐसे कैंडल्स बने होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन और रेड कलर के ऐसे कैंडल्स बने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई कैंडल बन रहा है और उस कैंडल के बीच में घुसना है, ये गलत चीज होता है, ठीक है। आपको एंट्री कहां से लेनी है और एग्जिट कहां से होना है, स्क्वायर ऑफ कहां से करना है, इन सब चीजों का पता लगना चाहिए। और ये पता तभी लगेगा जब आप इसके पीछे मेहनत करोगे, शोध करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन पे योग बन रहा है तो मेहनत करके आइए आप लोग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुध राहु की नक्षत्र में हो या राहु बुध के नक्षत्र में हो, ऐसे कंडीशन में भी जातक को शेयर मार्केट में सफलता के योग बने। उनमें से कोई भी एक आध प्लेनेट अगर लाभ भाव या फिफ्थ हाउस में अगर बैठ जाए तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये कुछ मैंने बेसिक आपको योग बताए हैं, ठीक है। ऐसे 25 योग 50 योग मैं और भी बता सकता हूं, लेकिन एक झटके पे देख के, चार्ट में एक झटके में देख के आप ये समझ में आ सकता है कि हाँ, इस जातक का शेयर मार्केट में योग जम रहा है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट में अगर एंट्री करना है तो सरप्लस के पैसे से एंट्री कीजिए। किसी से, अपने पिताजी से, बैंक से, अपने बड़े भाई से, अपनी बीवी से कर्जा लेके मत आइए, ठीक है ना। मान लीजिए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि आपकी सारी लायबिलिटीज खत्म होने के बाद आपके गाड़ी का ईएमआई हो गया, आपके घर का ईएमआई हो गया है, आपके सब घर का राशन पानी आपने भर लिया, बच्चों की स्कूल फीस भर लिए, डीजल पेट्रोल के लिए पैसा अलग निकाल लिए,
अपने एंजॉयमेंट के लिए पैसा अलग निकालने के बाद आपके पास अगर 1 लाख रुपए बच रहा है तो उस 1 लाख रुपए में से आप 15,000 रुपए ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये 15,000 रुपए भी अगर डूब भी गया ना तो भी आपको कोई मलाल, कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये सरप्लस का पैसा है। अब लोग यहाँ इसका गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भैया नहीं, हम तो बैंक से कर्जा ले लेते हैं 5 लाख रुपए, योग तो बन रहा है। अरे भैया, योग बन रहा है, पढ़ाई लिखाई किए हो, कुछ पता है एंट्री कहां से लेनी है, एग्जिट कहां से लेना है? ये सारी चीजों का, बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। हर्षद मेहता बनिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए कि हर्षद मेहता भी अपने फील्ड में बहुत काम किया था। ऐसे आधा घंटा सुबह 9:30 उठ के चार्ट देख लेने से कोई ट्रेड नहीं बनता है। एक रफ कुंडली देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया, ये योग बन रहा है और जातक को शेयर मार्केट में इसमें थोड़ी सफलता मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना? अब बनिए आप हर्षद मेहता। इस वीडियो को देखने के बाद अपना योग खुद से देख लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने योग खुद से देखिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब इन्वेस्ट कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।